इतिहास साक्षी है, दुष्टों ने हमेशा साधु का वेश धारण कर सत्य के साथ खड़े रहने वाले लोगों को छलने का काम किया है। फिर वह साधु वेशधारी रावण हो, निरीह हिरण बना मारीच हो या सन्यासी बना हुआ दुष्ट कालनेमी। भाजपा रामनामी चादर ओढ़कर चीखती रहे कि वो सबसे राष्ट्रवादी और राम भक्त पार्टी है, मगर सच्चाई ये है कि भाजपा के लिए सिर्फ सत्ता सर्वोपरि है और सत्ता को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, राम नाम का इस्तेमाल भी। भाजपा ये तो बताती है कि आडवाणी ने रथ यात्रा की, मगर ये नहीं बताती कि उन्हीं आडवाणी जी ने पाकिस्तान जाकर हिंदुस्तान बंटवारे के सबसे बड़े गुनहगार जिन्ना की मजार पर मत्था टेका था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने आज तक को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि उन्हें जिन्ना को देशभक्त करार देने के अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं है, भले ही उन्हें उसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी हो। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व वित्त एवं रक्षा मंत्री जसवंत सिंह ने तो जिन्ना के गुणगान में पूरी किताब लिख डाली थी। खुद को राष्ट्रवादी कहने वाली भाजपा नहीं बताती कि आज़ादी के 70 साल बाद भी भारत का कोई प्रधानमंत्री नापाक पाकिस्तान नहीं जाता, मगर भाजपा की सरकार में हर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से गलबैया करने के लिए बिना बुलाए पाकिस्तान पहुंच जाता है। भाजपा जब जनसंघ हुआ करती थी उस समय से नारा लगा रही है, एक देश एक विधान एक निशान, मगर सत्ता की मलाई काटने के लिए वही भाजपा मौका मिलते ही उस पीडीपी से गठबंधन कर लेती है जो कश्मीर में 2 निशान 2 विधान के साथ साथ अलग सुप्रीम कोर्ट और करेंसी की मांग करती है। यही नहीं, पीडीपी तो संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को शहीद भी मानती है, लेकिन भाजपा को इससे फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस सत्ता की मलाई से मतलब है। तथाकथित राष्ट्रवादी भाजपा क्यों नहीं बताती कि उसके बड़े बड़े नेताओं ने करगिल शहीदों के लिए खरीदे गए ताबूत में घोटाला किया था। जिस वक्त देश अपने अमर शहीदों के लिए आंसू बहा रहा था, भाजपाई उन शहीदों के ताबूत में दलाली खा रहे थे। भाजपा के सबसे बड़े बाहुबली मोदी के राज में ही पाकिस्तान भारत के सैनिक बेस पर हमला करने में सफल हुआ है। पठानकोट का बीभत्स हमला कौन भूल सकता है, मगर तथाकथित मजबूत मोदी ने उसका बदला लेने की जगह पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI को अपने सैनिक बेस का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित कर लिया। बताइए, दुनिया का कोई भी देश कभी अपने शत्रु राष्ट्र की खुफिया एजेंसी को अपना सैनिक बेस घुमाता है? मगर मूर्ख भाजपाइयों ने ये कुकर्म भी किया है। खुद को सबसे बड़ा राम भक्त कहने वाली भाजपा सत्ता के नरम सिंहासन के लिए उस मायावती के साथ गठबंधन में सरकार चलाती है जो लखनऊ में पेरियार मेला आयोजित करवाती है, जबकि दुनिया जानती है पेरियार श्री राम का नहीं बल्कि रावण का भक्त था। पेरियार खुली सभा में प्रभु श्री राम का निरादर करके रावण पूजा करता था, मगर भाजपा चुपचाप पेरियार समर्थक मायावती के साथ खड़ी रही क्योंकि उससे सत्ता की अय्याशी नहीं छूट रही थी। भाजपा नेता आए दिन भगवान राम और माता सीता पर अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं। कभी भाजपा सरकार के उप मुख्यमंत्री माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताते हैं, तो कभी भाजपा नेता नरेश अग्रवाल भरी संसद में श्री राम का वास रम में और माता जानकी को जिन जैसी शराब में रहने वाली बताते हैं। विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान सियावल राम। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जब श्री राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ तो देश भर में राम भक्तों ने करोड़ों रुपए का चंदा दिया। गरीब किसान से बड़े व्यापारी तक ने अपनी क्षमता अनुसार दान किया, मगर मक्कार भाजपाइयों की गंदी नजर इस चंदे पर भी पड़ गई और फिर शुरू हुआ भगवान का चंदा चुराने का गंदा खेल। कौड़ियों की जमीन को करोड़ों का बताकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट से पैसा वसूला। 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ का बताकर बेच दिया। ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए RTGS कर दिया। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा, 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन, लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। कई जगहों पर सरकारी जमीन को अपना बताकर भाजपा के मेयर ने ट्रस्ट से भारी भरकम रकम वसूली। आचार्य देवेंद्र प्रसाद जी ने सामने आकर कहा कि मुझसे तो बीजेपी के मेयर ने नजूल की जमीन ली। नजूल की जमीन अर्थात सरकारी जमीन
नजूल की जमीन अर्थात बगैर फ्री होल्ड कराए जिसका मालिकाना हक किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। इतना बड़ा फ्रॉड और भ्रष्टाचार। नजूल की जमीन को बेचकर भी भाजपाइयों ने करोड़ों रुपए अंदर किए और इन सब में पूरा साथ दिया ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने, जो भाजपाइयों के हमेशा करीब रहे। सच यही है कि भाजपा ने राम हो या राष्ट्र दोनों के नाम पर बस लोगों को गुमराह करके सत्ता पाई है और मौका मिलते ही दलाली खाई है। पुरखे कहते थे, जो नक्कटा होता है वो सबको नक्कटा देखना चाहता है। चोर को सब चोर जान पड़ते हैं। इसलिए राष्ट्रद्रोही और रामद्रोही सत्तालालू भाजपा अपने विरोधियों पर आए दिन रामद्रोही और राष्ट्रद्रोही होने का झूठा आरोप मढ़ती रहती है।